चलिए आज हम स्टैटिक जीके का लेक्चर 3 पढ़ते हैं जिसमें मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा जो हमारे इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं और जिनको हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे इस लेक्चर स्टैटिक जीके के अंदर में दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। लेक्चर 1 जिसके अंदर में हमने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात किया था। लेक्चर 2 जिसके अंदर में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन आप प्रेस कीजिएगा यहाँ पर और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हेडिंग आपको दिख रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, बेसिकली नेशनल पार्क होते क्या है, जिनको हम नेशनल पार्क बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जो कि कभी ना कभी या तो कोई वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी रही होगी, ठीक है। उन्हीं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या करते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में ये क्या कर दिए जाते हैं, इनको नेशनल पार्क्स बना दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर थोड़े रूल रेगुलेशन ज़्यादा होंगे, यानी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होंगी वो वहाँ पर कम होती हैं। जैसे आपने देखा था जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था, तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर में क्या थी, थोड़े एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो सकती थी। लेकिन जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके अंदर में कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, सिवाय लिमिटेड यहाँ पर क्या होता है, टूरिज्म होता है। सिवाय इसके और कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है। यानी कि मेनली इनका क्या करना होता है, हमें कंजर्वेशन करना होता है। जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं या फ्लोरा एंड फौना, जो कि हम पहले लेक्चर्स के अंदर में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये कब कैसे बनते हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा मैं ओवरव्यू करना चाहूँ आप लोगों को। तो देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं वो एक एक्ट आया था 1972 में, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बताया गया कि भाई जो फ्लोरा और फौना है वो कम होती जा रही है, यानी कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, या फिर कहें कि जितनी हमारी बॉटनिकल चीज़ें हैं वो सारी कम होती जा रही है। तो उनको कहीं ना कहीं आपको प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो ये एक्ट आया था 1972 में। उसके बाद से क्या किया कि जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी या फिर कुछ ऐसी जगह होती थी जहां पर इनकी प्रोटेक्शन हम कर सकते थे, तो उसको हमने किस नाम से जानना शुरू कर दिया, नेशनल पार्क के नाम से जानना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये दूसरा है, दे आर आईयूसीएन कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। आईयूसीएन एक कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगरी 2 का प्रोटेक्टेड एरिया माना गया। अब बात करें कि इंडिया के अंदर में कितने नेशनल पार्क है प्रेजेंट टाइम में, तो इंडिया के अंदर में इस टाइम पे 105 नेशनल पार्क है, ठीक है। और इनका जो एरिया होगा वो लगभग लगभग 40,501 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने एरिया के अंदर में ये भरे हुए हैं। इतने एरिया में इनकी नेशनल पार्क कवर है हमारी पूरी इंडिया के अंदर में। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो उसका जो क्षेत्रफल है उसका 1.23% जोग्राफिकल एरिया ये कंसिडरेशन में लेके आ जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास में 1972 से ही जो हैं ये पार्क्स, नेशनल पार्क्स आने शुरू हुए थे, नहीं। उससे पहले भी हमारे पास में आ चुके थे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितने नेशनल पार्क्स थे, ये तो नेशनल पार्क बाद में बने गए, इनसे 1972 से पहले भी नेशनल पार्क्स बनाए गए थे। 5 थे जो नेशनल पार्क्स के रूप में उनको माना जाता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में थोड़े रूल रेगुलेशन वहां पर क्या हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए। और सबसे पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा था, हेनली नेशनल पार्क था, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। अब जिम कॉर्बेट कौन थे, तो जिम कॉर्बेट एक हंटर थे जिनको बुलाया गया था, जो भी टाइगर्स वगैरह हैं इनको मारने के लिए। वहां से ज्यादा खतरा था इन चीजों को, इनको पशुओं को, जो जंगली पशु थे उनको मारने के लिए इनको बुलाया गया था। तो बाद में इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। कब हुआ था ये, 1936 के अंदर में पहला नेशनल पार्क स्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर में कौन कौन से हमारे पास में है। तो उससे पहले दो तरीके मैं आपको बता दूं कि जब कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इन सीटू, SITU, और दूसरा होता है एक्स सीटू। देखो, इन सीटू का एक कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली आप जो आगे चीजें पढ़ेंगे तो क्लियर होती चली जाएगी। देखो, इन सीटू का मतलब होता है कि जो भी जंगली जानवर है या जंगली फ्लोरा एंड फौना है उसको उसी के ही एनवायरनमेंट में बचाने का, कंजर्व करने का हम कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, ये हमारे पास में क्या होगा, इन सीटू। जैसे आप बात करें कि भाई एक राइनो है, राइनो को आप कहाँ रखना चाहेंगे, एक जू में रखना चाहेंगे या फिर किसी नेशनल पार्क में रखना चाहेंगे, तो वहां पे क्या उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है। दूसरा मैं बात करूं, मान लो आप मछली है, फिश है, वो आप घर पे ले आए हो, उसको आपने किस में रख लिया, एक्वेरियम में रख दिया। एक एक्वेरियम लिया जो शीशे का होता है, उसके अंदर में आपने रख दिया। क्या आपने उसको उसके एनवायरनमेंट में रखा है या फिर आपने आर्टिफिशियली बनाया है? तो अब मेरे को आप बताएंगे कि भाई आपने क्या किया, उसको XC2 एनवायरनमेंट दे दिया, यानी कि आपने उसके ओरिजिनल एनवायरनमेंट में नहीं रखा है, आपने उसके ओरिजिनल एनवायरनमेंट से बाहर रख दिया। तो ऐसा जो कंजर्वेशन होता है उसको बोलते हैं XC2। और जब उसी को उसके ही एनवायरनमेंट में हम रख देते हैं
नेचुरल एनवायरनमेंट में रख देते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं इन सिटू। जितने भी हम, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, सारी इन सिटू के अंदर में आती है। जू हो गया, ये कहाँ पर आएगा भाई, मेरे को बताओ जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पशु पक्षियों को रखते हैं। तो जू है तो वो आर्टिफिशियली हमने बनाया है, तो एक्स सिटू के अंदर में आए। उसी तरह से जितने बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो भी सारे क्या एक्स सिटू के अंदर में आते हैं। आई होप आपको कंजर्वेशन का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेट्स की तरफ में, कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको, जैसे हमारा पीछे भी ट्रेंड रहा है कि हम इंडिया को ऊपर से, यानी कि नॉर्थ से पढ़ते हुए फिर कहाँ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में जाते हैं, और फिर वेस्टर्न घाट होते हुए कहाँ पे चलते हैं, वेस्टर्न घाट होते हुए, सॉरी ईस्टर्न घाट होते हुए हम वेस्टर्न की तरफ में जाते हैं, फिर हम मिडल की तरफ में जाते हैं, और फाइनली हम दोबारा से सेंट्रल से पहुंचते हुए ऊपर की साइड में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड रहता है जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, सॉरी पिछले जो टॉपिक था हमने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा, तो हमारा कंसेप्ट वही रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से। आज कुछ करूंगा, पहले लेक्चर ये पार्ट 1 है, इसके अंदर में कुछ हम डिस्कस करेंगे, और कुछ जो बच जाएंगे, साउथ के बचेंगे और तो वेस्टर्न साइड के बचेंगे, उनको हम अगले लेक्चर के अंदर में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एक बार में इतना डेटा आपके माइंड में फीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वन स्टॉक के अंदर में इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ पढ़ लेते हैं हम नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न ईस्टर्न साइड के थोड़े से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला हमारे पास में स्टेट है कौन से, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला हमारे पास में आता है सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट है, इसको किस नाम से जानते हैं, सलीम अली के नाम से जानते हैं। ठीक है, सलीम अली कौन थे भाई, ये सलीम अली थे, ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे। ऑर्थोनोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो पशु पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ऑर्थोनोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो सलीम अली थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इसको क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क। चलिए दूसरा हमारे पास में कौन सा है, दूसरा आता है हमारे पास में हेमिस। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जम्मू और कश्मीर दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि भाई जो लद्दाख अलग हो गया, एक एनसीटी बन गया है, तो उसके बाद से क्या हो गया है, यहाँ पर बीचों बीच गया है ये। तो आपसे अगर कोई पूछ लेगी हेमिस का, या तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन देगा, या फिर अगर अभी कोई बनाएगा पेपर तो हेमिस कहाँ, उसके अंदर में लद्दाख का ऑप्शन देगा। तो आपको कौन सा राइट टिक करना है, लद्दाख टिक करना है। ठीक है, तो हेमिस कहाँ पर है भाई, लद्दाख के अंदर में। दूसरा बात करें किश्तवाड़, किश्तवाड़ कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। चौथा हमारे पास में गया दाचिगम, दाचिगम भी कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन कीजिएगा। पहला सिटी फॉरेस्ट, जिसको किस नाम से जानते हैं, सलीम अली। अब सलीम अली कौन थे, ये ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे। ठीक है, दूसरा हेमिस है, हेमिस कहाँ पर है भाई, ये जम्मू कश्मीर, या फिर अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम पे, बिल्कुल क्योंकि एनसीटी बन गया है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा लद्दाख, तो लद्दाख आपको टिक करना है। नेक्स्ट किश्तवाड़, दाचिगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास में अब थोड़ा से नीचे आएंगे तो कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश में आ जाओ भाई। हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप देखेंगे तो सबसे पहला इसके अंदर में कौन सा है, वेरी गुड, ये मेरे पास में एक है ग्रेट हिमालयन। पहला हमारे पास में ग्रेट हिमालयन है, दूसरा खिरगंगा, चौथा हमारे पास में सिम्बलवारा, पांचवा इंद्रकिला, और छठा हमारे पास में पिन वैली। देखिए वैली है, ये आगे भी आएंगी, तो एक इंद्रावती आएगी और एक वैली करके आएगी, ग्रीन वैली करके आएगी, तो आपको उनके अंदर में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लस्टर क्लियरिटी आनी चाहिए माइंड के अंदर में कि पिन वैली है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ इंद्र किला और पिन वैली, क्योंकि जब हम आगे आएंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर जाएगा। सिंबल 12 वहां पर जो जब पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक लास्ट में एक 12 मिलेगा, तो वहां से कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियरिटी के साथ में मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में कौन कौन से नेशनल पार्क है, सबसे पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा खीरगंगा, चौथा पिन वैली, पांचवा इंद्र किला, और छठवा कौन सा है, सिंबल 12। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टेट के ऊपर में। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे हिमाचल से तो क्या मिलेगा आपको, उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला हम बात करें राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी कुछ याद आया आपको, पिछला अगर आपने लेक्चर लिया है तो राजा जी क्या था, वहां पर एक टाइगर रिजर्व भी बना हुआ था। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व भी बना है। अब बात करेंगे राजा जी, जो इसका नेशनल पार्क है, इसका नाम राजा जी क्यों रखा, इसका नाम रखा गया था सी गोपालाचार्य के नाम पे ये रिजर्व रखा गया। सी गोपालाचार्य जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वो हमारे क्या हैं, इनके भी उनके नाम पे राजा जी रखा गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो हमारे पास में क्या था पहले, ये एक, हाँ बिल्कुल, मैंने जब बताया था आपको लास्ट टाइम पे कि कोई नेशनल पार्क होता है, वो उसी को अगर वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम टाइगर रिजर्व भी बोल देते हैं। तो कॉर्बेट आपने पढ़ा था कि कॉर्बेट क्या है, कि टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास में नेक्स्ट आता है गोविंद। गोविंद की बात करें, गोविंद
तो गोविंद जो है ये हमारे गोविंद वल्लभ भाई पटेल थे, जो गृह मंत्री रहे थे, उन्हीं के नाम पे इसका दिया गया, गोविंद पशु विहार के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम है इसका? गोविंद पशु विहार। किसके नाम पे रखा गया था? गोविंद वल्लभ पटेल के नाम पे रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास में गंगोत्री। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में क्या है, जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग है, तो जो कि अगर बात करें उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पशु है, वो यहाँ पर पाया जाता है। कौन सी जगह पे? गंगोत्री जगह पे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कौन से, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। और दूसरा मेरे पास में नंदा देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी। देखो, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी है यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स होती है उनके अंदर में इन दोनों का नाम है। पहली चीज तो दोनों उसके अंदर में ऐड है। तीसरा इसके अंदर में एक पॉइंट है कि जो हमारे पास में नंदा देवी है, नंदा देवी इंडिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है। पहली कौन सी है बताएगा कोई मेरे को? बिल्कुल, कंचनजंगा हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट है। और दूसरे नंबर पे कौन आती है? नंदा देवी। तो मेरे साथ एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिएगा। राजा जी कहाँ पर? उत्तराखंड में। कॉर्बेट उत्तराखंड में। नंदा देवी सबसे हाईएस्ट चोटी, सेकंड हाईएस्ट चोटी है, तो ये कहाँ पर है ये? और ये हमारे पास में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, तो ये भी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड। गोविंद, जिसको गोविंद पशु विहार के नाम से जानते हैं, तो ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हमारे पास में गंगोत्री। गंगोत्री में क्या मिलता है? जो कस्तूरी मृग होते हैं वो मिलते हैं, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ में। अगला स्टेट हमारे पास में कौन सा आएगा? बिल्कुल, थोड़ी सी और नीचे आएंगे तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, तीनों का एक बंच मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो तीनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में। पहला वाल्मीकि, याद आया कुछ वाल्मीकि से? अगर किसी ने पिछली क्लास लगाई है तो बिल्कुल, वाल्मीकि क्या था? बिहार के अंदर में टाइगर रिजर्व था, तो उसी जगह पे टाइगर रिजर्व है भी है और नेशनल पार्क भी है, तो वाल्मीकि बिहार के अंदर में है। दूसरा बात करें बेतला। बेतला कहाँ पर है भैया? बेतला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, झारखंड, तो झारखंड के अंदर में बेतला है। ठीक है, और नेक्स्ट यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर क्या है? दुधवा। दुधवा से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, दुधवा में क्या था भाई? जल्दी बताओ। दुधवा के अंदर में टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ पर हमने बात किया, बिहार के अंदर में कौन सा है? वाल्मीकि। झारखंड के अंदर में कौन सा है? बेतला। और दुधवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर में। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट हमारे पास में आएगा तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास में कौन सा आ गया है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, बिहार और यूपी से ऊपर होते हुए, तो वहां पर हमारे पास में आएगा असम। असम के अंदर में देखते हैं असम में कौन कौन सा स्टेट होगा, नेशनल पार्क होंगे। चलिए, तेलंगाना बीच में आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साइड में नहीं था, लेकिन चले कोई नहीं, नेक्स्ट में इसको मैं अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? असम के पास में चले जाते हैं, थोड़े नॉर्थ ईस्ट साइड में चलते हैं, सेवन सिस्टर्स की साइड में। तो पहला वहां पर कौन सा है? मानस है। दूसरा नामेरी। तीसरा काजीरंगा। चौथा डिब्रू साइखोवा। और चौथा पांचवा मेरे पास में कौन सा है? राजीव गांधी ओरांग। ठीक है, और आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर कितने हैं टोटल? टोटल हमारे पास में 1 2 3 4 5 5 हैं, लेकिन चार तो भाई ऑलरेडी हमारे पास में क्या थे? टाइगर रिजर्व, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कौन कौन से थे मेरे साथ में बताएंगे? मानस, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी, चार थे। पांचवा कौन सा बच गया हमारे पास में? डिब्रू साइखोवा। ये आप ये आराम से याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क असम के पांच हो गए याद। ठीक है, टाइगर रिजर्व आपको याद है तो ये इजिली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ में बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर कौन आएगा हमारे पास में? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। सिक्किम मिस हो गया, सिक्किम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में जोड़ देंगे। तो अरुणाचल के अंदर में केवल दो हैं, कौन से? मौलिंग और नामदफा। नामदफा में याद कुछ आया आप लोगों को? नामदफा में क्या? टाइगर रिजर्व भी है। तो देखिए, टाइगर रिजर्व कोई अलग चीज नहीं बनती है भाई। टाइगर रिजर्व वही होते हैं जो नेशनल पार्क्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं को जो एक्ट प्रोजेक्ट है, टाइगर एक्ट के अंदर में आ जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर के अंडर में आ जाते हैं, जो 1973 का है, तो उनको हम टाइगर रिजर्व के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क हमारे कौन से? नामदफा और मोलिंग। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मिजोरम आ जाएगा। तो मिजोरम के अंदर में दो हैं, कौन से? एक मर्लिन और दूसरा फवंगपुई ब्लू माउंटेन। फवंगपुई ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़े नाम अटपटे हैं, लेकिन एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। फिर से मेरे साथ एक दोहराइएगा, कौन कौन से हैं मिजोरम के अंदर में? एक मुरलेन और दूसरा फवंगपुई ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो दो चार बार प्रोनाउंस करेंगे तो इजीली आपको चीजें और रिमेंबर होती चली जाएंगी। मिजोरम पढ़ लिया, अब थोड़ा सा नीचे आइएगा और चलेंगे मेघालय की तरफ में। तो मेघालय हमारे पास में हो गया, पहला कौन सा है? नोक्रेक रिज। नोक्रेक रिज है। और दूसरा हमारे पास में बाल पखराम, बाल पखराम और नोक्रेज रिज,
दो से तीन बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इजीली चीजें रिमेंबर होती चली जाएंगी। कौन कौन से हैं? नोकरेग्रीज और बाल पकड़ान। ठीक है, देखो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई जो जीएस होती है ना, जीएस, जीके या फिर कोई स्टैटिक, ये कभी भी आप रट नहीं सकते, कभी भी इनको याद नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ इनको रिवाइज कर सकते हैं। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ना चीजों को, उतनी ही क्लैरिटी के साथ में आपके माइंड के अंदर में ये अपनी छाप छोड़ती चली जाएंगी, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर में बैठोगे तो तुरंत आपको चीजें रिमेंबर हो जाएंगी, रिकॉल कर लोगे। ठीक है ना? तो मेन चीज है कि आप बार बार इन चीजों को देखिए, रिवाइज करते चलिए। चलिए नेक्स्ट हम स्टेट की तरफ में बढ़ते हैं। मेघालय से नीचे चलेंगे हम। तो मेघालय से नीचे आएंगे, हमारे पास में नागालैंड और मणिपुर आ जाएंगे। तो नागालैंड में कौन सा है? एक ये इंटक, इंटक है, और दूसरा हमारे पास में किबुल लाम जाओ। ठीक है, फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। पहला कौन सा है? इंटक, नागालैंड, और दूसरा हमारे पास में किबुक लाम जाओ, किबुक, किबुल लाम जाओ। ठीक है, आप इन नाम को याद कर लीजिएगा। एक नागालैंड में और एक हमारे पास में मणिपुर के अंदर में। चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ में बढ़ते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में हमारे पास में, चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा आ गया? त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा के अंदर में कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास में बाइसन, जिसको हम राजबाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा क्लाउडिड लिपोर। ठीक है, क्लाउडिड लिपोर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? क्लाउडिड तेंदुआ होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा? क्लाउडिड तेंदुआ जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ एक बार फिर दोबारा रिवाइज कीजिएगा। नेशनल पार्क जो त्रिपुरा के अंदर में कौन सा? पहला बाइसन, जिसको हम राजाबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्लाउडिड तेंदुआ यानी क्लाउडिड लेपोर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट के लगभग लगभग सारे कवर हो चुके हैं। अब थोड़ी सी हम नीचे चलते हैं और हमारे पास में आएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वेस्ट बंगाल को आपको कभी भी एग्जाम के अंदर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर में कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं उनको। वेस्ट बंगाल के जो भी आएंगे हमारे पास में, पहला हमारे पास में कौन सा है? ये ग्रुमोरा। ठीक है, गोरुमारा या फिर गोरुमारा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। गोरुमारा की कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, गोरुमारा के अंदर में सिलीगुड़ी में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं राइनो। राइनो, और कहाँ पर पाए जाते हैं राइनो भाई? कोई बताएगा मेरे को? कंचनजंगा जो हमने नेशनल पार्क पढ़ा है, वहां पर भी राइनो के लिए फेमस है वो। ठीक है, राइनो यानी कि एक सांड वाला, एक सींग वाला जो सांड होता है उसके लिए होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें इसके अंदर में, पहला हो गया हमारे पास में गोरुमारा। दूसरा हम बात करें इसके अंदर में बुक्सा। बुक्सा क्या था? आपने टाइगर रिजर्व भी पढ़ा था वहां पर, बुक्सा में टाइगर रिजर्व है। तीसरा सुंदरबन। सुंदरबन में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, और दूसरा ये यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर में भी ऐड है। ठीक है, फिर हमारे पास में है जल्दापारा। ठीक है, जल्दापारा भी हम इसको नाम से जानते हैं। जल्दापारा की कुछ खास बात है कि ये किसके लिए फेमस है? राइनो के लिए फेमस है ये। और ये कब बना था? 2014 के अंदर में ये बना है। 2014 के अंदर में बना है। ये डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ 2014 के बाद? क्योंकि जो 105वां बना है ना, वो बना है 2018 के अंदर में। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई एक नेशनल पार्क बनने में, यानी कि उसको सारा जो प्रोसीजर बनने में कितने लगभग बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना आसान नहीं है किसी भी सेंचुरी को एक नेशनल पार्क घोषित करना। ठीक है, वो लाइफ सेंचुरीज होती हैं, उनको इतना आसान नहीं है कि हम उनको तुरंत आए और भाई इसको नेशनल पार्क आपने घोषित कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल कितने नेशनल पार्क इंडिया के अंदर में? 105 है। लास्ट बनने वाला कौन सा है? कुनो। कुनो कहाँ पर है ये हमारे पास में मध्य प्रदेश के अंदर में। जब मध्य प्रदेश पे आएंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे। और कब बना था ये? 2018 में इसको घोषित किया गया नेशनल पार्क कुनो को। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। गोरुमारा, ठीक है, ये कहाँ पर है? इसके किसके लिए फेमस है ये? एक सिंग वाला जो राइनो होता है उसके लिए। दूसरा हमारे पास में बक्सा, सुंदरबन जो कि हेरिटेज साइट में भी है, और जल्दापारा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में सिंगालिया। सिंगालिया या सिंगलीला जो है, इसको हम जानते हैं। ये सिंगलीला क्यों है? यहाँ पर क्या है कि एक ट्रैकिंग के लिए ना संडाकफू जगह है। संडाकफू के लिए यहाँ से जाते हैं। कौन सी जगह पे? सिंगलीला, इसलिए काफी फेमस है ये सिंगलीला। और लास्ट हमारे पास में कौन सा बच गया? नीरा वैली। नीरा वैली ये कहाँ पर है? ये कलिंगपोंग और दार्जिलिंग। देखो जो अगर उत्तर प्रदेश इसकी वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहुत ही फेमस चीज जगह है दो। कौन कौन सी? पहली हमारे पास में कलिंगपोंग, कलिंगपोंग, और दूसरा हमारे पास में कौन सा है? दार्जिलिंग। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर हैं चीजें देखने के लिए। तो यहाँ पर टूरिस्ट क्या है, हर साल बहुत लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। तो ये काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें नीरो वैली। दूसरा हमारे पास में गोरुमारा, बक्सा, सुंदरबन, जल्दापारा, सिंगलीला। तो ये कहाँ के हैं नेशनल पार्क? ये सारे वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने लगभग लगभग जितने भी हमारे वेस्ट बंगाल के बन सकते थे उनको सबको हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट हमारे पास में जो पढ़ लेंगे इसके अंदर में ये आएगा, दैट इज
छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे पहला हमारे पास में गुरु घासीदास के नाम से जानते हैं, जो संजय के नाम से भी इसको जाना जाता है, गुरु घासीदास। दूसरा किसके नाम से है? कांगर वैली, कांगर वैली के नाम से भी इसको जानते हैं। और तीसरा हमारे पास में इंद्रावती। अब कुछ याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एक इंदिरा काल ऊपर जब हमने पढ़ी थी बात, तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक डिस्कस करने के लिए बोला था कि भाई आप इनके बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना। कौन सी स्लाइड थी हमारी? देखिए वो कौन से स्टेट के अंदर में आ जाते हैं। ये हमारे पास में हिमाचल प्रदेश की दो चीजें बताई थी मैंने कि पिन वैली, इंद्र किला। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना किसके साथ में, जब आप लास्ट स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर में डिस्कस कर लें। उड़ीसा के जो हमारे छत्तीसगढ़ के थे उनके साथ में जब हम बात करेंगे, तो इसके साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कांगर वैली और इंद्रावती के साथ में। तो कांगर वैली कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर में। और अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन से हैं? एक सिमलीपोल है, ठीक है। सिमलीपोल से कुछ याद आया? टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में। और एक दूसरा है भीतरकनिका, भीतरकनिका। भीतरकनिका किस लिए फेमस है भाई? यहाँ पर क्या है? सॉल्टेड क्रोकोडाइल मिलते हैं। सॉल्टेड क्रोकोडाइल जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं ना वो यहीं पर पाए जाते हैं भीतरकनिका के अंदर में, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था हमारा नेशनल पार्क्स को लेके। जो बच गए हैं स्टेट्स उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इन वीडियो को एक से दो बार देखिएगा, बार बार आप देखते रहेंगे तो चीज़ें आपकी रिवाइज होती चली जाएंगी। वही है, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। एग्जाम के अंदर में आप इजीली उनको टिक कर लोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।